नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। खिलाड़ियों से मनोहर लाल का संवाद, पूर्व सीएम ने सुनी समस्याएं, कहा देश को खिलाड़ियों पर गर्व। रणधीर सिंह ने जेजेपी को कहा अलविदा, चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा, 6 महीने तक का बचा था कार्यकाल। किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी, 7 दिनों से ठप है अंबाला लुधियाना रेल मार्ग, अब रेलवे ने बदला ट्रेनों का मार्ग। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल लगातार चुनावी दौरे में व्यस्त हैं, लेकिन इस बीच वो लोगों से मिलकर उनकी परेशानियां भी जानने में लगे हुए हैं। साथ ही खिलाड़ियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसी के तहत आज बुधवार को करनाल के करनाल क्लब में मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। खिलाड़ियों के साथ खेलों और खिलाड़ियों के बारे में चर्चा की। मनोहर लाल ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित और ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मनोहर लाल के साथ संवाद कार्यक्रम में योगेश्वर दत्त, कबड्डी खिलाड़ी जसवीर सिंह के साथ कई और खिलाड़ी मौजूद रहे, जिनमें नए युवा खिलाड़ी भी शामिल थे, जिन्हें मनोहर लाल ने आगे बढ़ने का मंत्र दिया और उन्हें बताया कि कैसे उन्हें अपने भविष्य पर फोकस करना है, खेलों में आगे बढ़ना है और अपना लक्ष्य हासिल करना है। मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के साथ संवाद कार्यक्रम में उनकी बातों को सुना और उनकी समस्याओं पर बात की। मित्रों, क्योंकि हमारे सुमित अग्रवाल जो एक फाउंडेशन भी चलाते हैं अपनी, और उनकी ओर से कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया था कि इस क्षेत्र के जो प्रमुख पहलवान, जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, उन सबको एकत्र किया था और सभी अच्छे विचारों के लोग हैं। खेल के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में ये सब चर्चा हुई और अंत में क्योंकि एक लोकसभा के चुनाव के नाते से मेरा एक दायित्व भी है, मैंने अपील भी की सबसे कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर और वो भारतीय जनता पार्टी के नाते से ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवा करके लोगों के और हमको जिताएं। तो अलग अलग ग्रुपों में मैं जा करके सबसे अपील कर रहा हूँ। चुनाव आते हैं, ओछी राजनीति भी शुरू हो जाती है, बयानबाजी। दिग्विजय चौटाला का बयान आया है कि नारायणगढ़ का जो माफिया है उसकी भी जांच करवानी चाहिए। चलिए, उसके बारे में मुझे उत्तर नहीं देना है, क्योंकि ये तो चाहते हैं जानबूझ करके इन चीज़ों को एक तूल देना। सर, तो मुझे तूल नहीं देना। खिलाड़ियों के द्वारा सर आज कहा गया कि तन मन और धन से आपका सपोर्ट करेंगे, कैसा मानते हैं सर इसको? देखिए, तन मन से तो सब करते हैं, धन से कोई कोई करता है जिसकी क्षमता होती है। अब इनमें से किसी की क्षमता होगी तो देखेंगे। तो खिलाड़ी साथ दे रहे हैं सर पूरे हरियाणा? पूरा अभी आप देखा कि सब खिलाड़ी आए हैं तो उनको पहले बता दिया गया कि मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ, इसलिए प्रत्याशी के नाते ही आज उनको संबोधित करने आया हूँ। तो इसका मतलब वो समर्थन करेंगे, कर रहे हैं, तभी तो आज बातचीत हुई है। निश्चित रूप से समर्थन करेंगे। शिक्षक, अधिवक्ता, इनसे भी मुलाकात हो रही है? आज इनसे भी, अधिवक्ता से भी मिल रहा हूँ, शिक्षकों का भी कार्यक्रम उनसे मिल रहा हूँ। जितने वर्ग हैं हमारा, वर्ग के हिसाब से यानी व्यवसाय के हिसाब से अथवा जातियों के हिसाब से अथवा पार्टी के नाते बूथ लेवल के हिसाब से सब तरह के कार्यक्रम जनता तक अप्रोच करने का हम करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि खुद जानबूझ कर ऐसे सवाल उठा रहे हैं दोनों पार्टियां। क्या उठा रहे हैं? सब राजनीति है। क्या कर रहे हैं? जो धान घोटाला है या शराब घोटाला है, ये पहले हो चुका था, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सवाल दोनों मिले हुए हैं। वो उसको ठीक कर लें, करना है तो। आखिर दीपेंद्र कैसे ठीक करेंगे ये उनसे पूछो, कैसे इसको ठीक करेंगे। कांग्रेस की टिकट वितरण हरियाणा में लोकसभा चुनावों से पहले जेजेपी से कई नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। वहीं अब जननायक जनता पार्टी के नेता रणधीर सिंह ने डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ उन्होंने पार्टी को भी अलविदा कह दिया है। बता दें कि रणधीर सिंह जजपा के गोला से विधायक ईश्वर सिंह के बेटे हैं। बताया जा रहा है कि ईश्वर सिंह भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद रणधीर सिंह के पिता ईश्वर सिंह जजपा से पहले ही बागी हो चुके हैं। रणधीर का कार्यकाल 6 महीने यानी अक्टूबर तक बचा था और इससे पहले ही रणधीर सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। किसानों का रेल रोको आंदोलन लगातार जारी है। रेल रोको आंदोलन के कारण दर्जनों ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को इस रूट पर काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में 7 दिनों से अंबाला लुधियाना रेल मार्ग बंद होने से रेलवे को अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। ऐसे ही हाल रहे तो रेलवे के लिए भी नए मार्ग से सप्लाई देना कठिन होगा। किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर किसान शंभू रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर बैठे हैं, जिस कारण रेल सेवा प्रभावित हुई है, जिसके चलते दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और वहीं कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं। किसानों के आंदोलन के चलते जहां जनता भारी परेशानियों से गुजर रही है, वहीं रेलवे विभाग को भी लाखों का नुकसान हो रहा है।
देश की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने महिला कुश्ती के लिए 50 किलोग्राम वर्ग भार में कोटा हासिल कर लिया है। ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद विनेश फोगाट के तलक तेवर बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण पर दिखाई दिए। उन्होंने ब्रिजभूषण के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने की बात एक बार फिर कह डाली है और फोगाट किसानों के आंदोलन का समर्थन भी करती नजर आई। बता दें कि साल के अंत में खेलों का महाकुंभ ओलंपिक इस पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के पहलवानों से देश को सबसे ज्यादा पदकों की उम्मीद है। महिला कुश्ती के 50 किलो वर्ग में देश की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने देश को ओलंपिक में कोटा दिला दिया है। इस बीच ब्रिजभूषण पर एक बार फिर फोगाट ने हमला करते हुए कहा कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह को बीजेपी ने टिकट दी तो वह उसका कड़ा विरोध करेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा संविधान को बदल देगी, संविधान को समाप्त कर देगी। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोबारा से आ जाएं तो वह भी संविधान नहीं बदल सकते। विपक्ष झूठी बातें करके लोगों को गुमराह कर रहा है। वहीं यमुनानगर से मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मुसलमान को पहला हक देने की बात कहकर हिंदू मुस्लिम की बात पैदा कर रही है। कांग्रेस कहती है कि देश के लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, जिसके बाद ज्यादा संपत्ति जिसके पास निकली वह उन लोगों में बांट दी जाएगी जिनके पास संपत्ति नहीं है। गुर्जर ने कहा कि यह कम्युनिस्ट पार्टी की सोच रही है जो अब पूरी दुनिया में समाप्त हो चुकी है। कृषि मंत्री ने कहा कि भाजपा समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भला करना चाहती है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना चाहती है, जबकि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करना चाहती है। ये बेहद खुशी की बात है देश में कि आज वो पढ़ रहे हैं, अच्छे आगे स्थान ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कहो कि मैं केवल इसलिए उसका लगाऊंगा कि मुसलमान है तो मैं इसके लिए हम उसके विरोध में, हम उसके पक्ष में नहीं है। मुसलमान खूब पढ़े, खूब तरक्की करे, इसके हम पक्ष में। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस का है और कांग्रेस पूरे देश को मजहब के आधार पे बांटना चाहती है और उस पे बांट के जो वोट लेना चाहती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसके खिलाफ है। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा सेट किया, विकास का एजेंडा सेट किया, तो उसके बाद कांग्रेस जो है वो रसताल में चलेगी। आप देख रहे कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा। कांग्रेस शुरू पहले दिन से लेके आज तक कांग्रेस मजहब के आधार पे पॉलिटिक्स करती रही, उसके आधार पे बांट के। उनके प्रधानमंत्री ने सबके सामने कहा कि जो देश के संसाधन है उन पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार गरीब आदमी का है, ताकि उसको मदद होनी चाहिए, चाहे वो गरीब फिर मुसलमान हो, चाहे वो गरीब कोई भी हो, उसको मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन वो इसको गरीब को कहने की बजाय वो कहते हैं कि मुसलमानों को उसका पहला अधिकार है। अखिलेश जी ने जो उनकी उसमें संगठन में शामिल है, उन्होंने कहा था मुसलमान की बेटी है तो वो मेरी बेटी है, तो जो बाकी की बेटियां हैं ये किसकी बेटियां हैं? वो भी तो हमारी बेटियां हैं। हमारी जिम्मेदारी 100% के है। अभी आपने देखा हरियाणा में जब बात आई तो एक कांग्रेस के लीडर ने कहा था कि मनोहर लाल को क्या पता कि बेटी कैसी होती है, लेकिन मनोहर लाल जी ने जो काम किया वो सबके लिए एक जैसा काम किया। अगर कॉलेज खोलने की बात कही तो ये कहा कि 20 किलोमीटर पर हर बेटी को हम कॉलेज देंगे। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बेटी 20 किलोमीटर से दूर जाएगी। तो सारी व्यवस्थाएं जिस प्रकार से आज हमारी सरकार बिल्कुल ईमानदारी के साथ सबके लिए काम कर रही। आज मुस्लिम भी ये मानता है कि इस सरकार ने जितना मेरे विकास के लिए काम किया, हमने कहा कि घर हर व्यक्ति के लिए, हाउस फॉर ऑल की बात कही, उसमें मुसलमान बड़ी संख्या में जिनको घर बना के दिए। और आज आप अपने मीडिया पे देखते हैं, चैनल पे देखते हैं, आज वो खड़े के कहते हैं कि मेरे को घर बना के इस सरकार ने दिया। तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस जो है वो देश को बांट के जिस प्रकार से शासन हथियाना चाहती है, तो आज उसकी सारी पोल खुल गई। अब उसके बाद वो जिस प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया दे रही, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उसको, जो उनका घोषणा पत्र था, उसी की पोल उन्हें खोल लिए जनता के सामने, और अब जनता उसका निर्णय करेगी। हरियाणा के यमुनानगर में ऑनर किलिंग के मामले में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर की हनुमान कॉलोनी में 24 वर्षीय अभिषेक उर्फ रिशु की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। यमुनानगर थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि गदोली कॉलोनी निवासी सगे भाइयों चन्ना सिंह चीनू गुर्जर और सचिन उर्फ अनुपम गुर्जर और उनके साथी गदोली कॉलोनी निवासी आर्यन शर्मा, राहुल उर्फ टिंकू और अभिषेक निवासी नजदीक खालसा कॉलेज को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अभिषेक उर्फ रिशु ने प्रेम विवाह करवाया था, जिसके कारण अभिषेक की ससुराल पक्ष के लोग रंजिश रखते थे। 21 अप्रैल को अभिषेक के ताया की लड़की सोनिया की शादी थी, जिस शादी में शामिल होने के लिए वह और अभिषेक उर्फ रिशु भी अपने अपने परिवार के सहित आए हुए थे। तो मौका पाकर रिशु के ससुराल वालों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। आरोपी गिरफ्तार है।
जिसमें दो सगे भाई हैं और दोनों ने ही अपनी बहन के लव मैरिज का बदला लेने के लिए ये हत्या की है और यही मेन मोटिव रहा है उनका। और इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुल 5 आरोपियों के साथ मिलकर ये हत्या की है। बाकी 2 आदमियों को और चोटें पहुंचाई हैं जो जेल इलाज हैं। हमने इनको कल गिरफ्तार कर लिया था और आज अदालत में पेश किया, जिनके 2 दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सर वारदात चिट्टा मंदिर के पास हनुमान कॉलोनी में हुई थी और वहीं ये जो पीड़ित है वो अपनी ताऊ की लड़की की शादी में आया हुआ था, जहाँ पर ये वो गाड़ी में बैठे थे और वहाँ पर उनको चाकू से वार करके और रॉड वगैरह से वार करके चोटें पहुँचाई हैं, जिनसे हॉस्पिटल जाते जाते वो एक्सपायर हो गया था। फरीदाबाद के नंगला एनक्लेव में आज दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पानी के टैंकर चालक ने 1.5 साल के मासूम को कुचल दिया, जिससे मासूम बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृत बच्चे की दादी ने बताया कि उनका बेटा मिथुन पोदार पैर से दिव्यांग है और उसकी पत्नी काजल घर में खाना बना रही थी। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें छोटा बेटा 1.5 साल का आदित्य घर में खेल रहा था कि तभी पानी की सप्लाई करने वाला टैंकर चालक पानी का टैंकर लेकर गली में आ गया और मां काजल खाना बनाने में व्यस्त थी। उसे पता ही नहीं चला कि आदित्य कब घर से बाहर निकल गया। वहीं टैंकर चालक ने भी बच्चे की ओर ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से टैंकर चलाते हुए बच्चे को कुचल दिया। बच्चे को टैंकर से कुचलने के बाद टैंकर चालक ने बच्चे को उठाकर मां के हाथों में दिया और फरार हो गया। इसके बाद परिजन मासूम बच्चे को लेकर फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चरखी दादरी के सांतोर गांव के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और इस दौरान खेत में मौजूद एक किसान भी आग की चपेट में आ गया। ग्रामीण और दमकल विभाग की टीम के आग पर काबू पाने तक किसान की मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान सांतोर निवासी 47 वर्षीय जयप्रकाश के रूप में हुई है। सदर थाना पुलिस ने सिविल अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जयप्रकाश खेत में फसल संभालने गया था और इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि जयप्रकाश को खेत से बाहर निकलकर बचाव करने तक का समय नहीं मिला। खेतों में आग लगने की सूचना पाकर किसान और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और इसकी जानकारी पुलिस और दमकल को दी। इसके बाद पुलिस और दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची। कड़ी मुशक्कत के बाद आग बुझाई गई और तब तक जयप्रकाश की आग की चपेट में आने से मौत हो चुकी। आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार किसानों को जानबूझकर परेशान कर रही है। ढांडा ने कहा कि राज्य में किसानों की ओर से भाजपा प्रत्याशियों के विरोध और किसान आंदोलन का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मंडियों में लाखों टन गेहूं की फसल पड़ी है, लेकिन जानबूझकर धीमी रफ्तार से उठान किया जा रहा है। ढांडा ने किसानों के जरिए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल जी और सतबीर गोयत जी मौजूद हैं। जैसा आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र किसान विरोधी है। आज वो तस्वीर देश के सामने है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गांव में प्रचार करने के लिए नहीं जा पा रहे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी उसका बदला किसानों से ले रही है। पूरे प्रदेश की मंडियां पटी पड़ी हैं। मंडियों के अलावा आसपास की खाली जगह, गांव के स्टेडियम्स, सब जगह पर किसान की फसल पड़ी हुई है। 90% तक आवक हो चुकी है, 90% तक सीजन की कटाई हो चुकी है, किसान अपनी फसल मंडी में डाल चुका है। लेकिन जो उठान का प्रोसेस है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इनकी एजेंसियों ने जानबूझ करके इतना स्लो कर रखा है कि जिसकी वजह से किसान को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर करना पड़ रहा है। अब तक लगभग 38 लाख मीट्रिक टन ऐसा गेहूं है जो पूरे प्रदेश की मंडियों में पड़ा हुआ है, लेकिन इसको उठाने के लिए इंतज़ाम सरकार ने नहीं कराए हैं, जिसकी वजह से बहुत स्लो तरीके से मंडियों से उठान हो रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल के जैन आराधना मंदिर में पहुंचे। यहां उन्होंने महावीर जी के 2550वें जन्म कल्याणक निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जैन मंदिर में माथा टेका और जैन संतों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित चैरिटेबल अस्पताल का भी दौरा किया और यहां चल रही संस्था की सेवा कार्यों की सराहना की। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।